नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच ऐसे ही बहुत गंभीर कुछ मुद्दों को लेकर के। हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने लिखा है हमारे प्रधानमंत्री, और ये हमने लिखा है हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री कभी थे ही नहीं, वो तो गुजरात के प्रधानमंत्री थे। हमारे मतलब पूरा देश, और नरेंद्र मोदी पूरे देश के कभी हुए नहीं। वो खुद को भारत का नहीं, गुजरात का मानते हैं। उनका सिर्फ एक परिवार है, अडानी। खैर, उस पर कभी और बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे। राहुल गांधी को हमारे प्रधानमंत्री इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो काम और जहां नरेंद्र मोदी को पहुंचना चाहिए, दुर्भाग्य से एज ए प्रधानमंत्री, वो काम और वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अपने नेता होने का धर्म निभा रहे हैं, अपने शैडो प्रधानमंत्री होने का धर्म निभा रहे हैं, और हमारे लिए तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और मैं समझता हूं कि देश अब पूरी तरह से सोच विचार चुका है, समझ चुका है, मन में मान चुका है कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री हैं। चलिए बात घटनाओं से करते हैं। मेरे दोस्त, हाथरस में एक घटना होती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं। भीड़ एक दूसरे को मार डालती है। अब उसे भीड़ कहेंगे या भेड़, यह आप तय कीजिए। यह आरोप मैं भीड़ पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सच है कि उसे भीड़ कहेंगे या भेड़। आगे समझिए। एक ठग, कोई भी एक ठग, ये कोई भोले बाबा, गोले बाबा, जो अभी अभी जिसके पंडाल में जाने पर इतने लोग मारे गए, सिर्फ ये बात नहीं है, सभी भगवाधारी या बिना भगवा के ही सूट बूट पहनकर कोई भी अच्छा बोलना जानता है, बड़े अच्छे से झूठ बोल लेता है, क्योंकि जो प्रवचन देगा वो झूठ ही होगा, वो सच तो हो ही नहीं सकता। अगर जीवन में प्रवचन की जगह कोई है और प्रवचन है, तो वो हमारी अपनी ज़मीन है, हमारा अपना खेत है, हमारा अपना खलियान है, हमारी अपनी मेहनत है, हमारी अपनी मजदूरी है, हम जहां काम करते हैं वही। लेकिन ठगों के चक्कर में पड़ करके तरह तरह के ठग आते हैं, कभी भगवा में, तो कभी सफ़ेद वस्त्र में, कभी सूट बूट लगा के, तो कभी, और ठगते हैं। उनसे लोग ठगे जाते हैं, तन भी जाता है और धन भी जाता है। यानी धन तो वो लूटते ही हैं और मारे भी जाते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जैसे कि हाथरस में हुआ। ऐसे लोग क्यों हैं? ऐसा क्यों ये लोग सोचते हैं कि किसी ठग के प्रवचन में जाकर के, ठग के समीप जाकर के प्रवचन सुन करके, उसका आशीर्वाद लेकर के उन्हें वो कुछ हासिल हो सकता है जो ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया है। अगर ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया है तो इसके कारण भी वो नहीं है, हमारी व्यवस्था है। ईश्वर नाम लेकर के उन आतताइयों को जो उनके हक को छीनते हैं, उन्हें बचाया जाता है। फिर भी ऐसे ठगों के पास जाकर लोग मरते हैं, उन पर हम क्या कहेंगे? भीड़ या भेड़? खैर, जो मारे गए उनसे हमारी संवेदना है। राहुल गांधी भागे भागे गए, लोगों से मिले, लोगों का दुख दर्द बांटा, लोगों को गले लगाया, और उस दर्द को न सह पाने में भावुक भी हुए। ये सारी घटनाक्रम, ये सभी अगर सच पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री होने के नाते। और इसलिए करना चाहिए था कि कभी जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार,
तो एक 4 लोगों के मर जाने पर घटना में बिहार में उनके घरों तक गए थे, जहां नहीं पहुंच पाए तो उनसे फोन पे बात किए थे। जो भी है, कहने का अर्थ यह है कि ये जिम्मेदारी मोदी की बनती है। खैर मोदी जाएंगे कहाँ? हाथरस में तो 100-150 आदमी जो भी मरे हों, 100 से अधिक आदमी मारे गए, वहां क्यों जाएंगे? जब मणिपुर में नहीं गए, और तो छोड़िए मणिपुर क्या जाएंगे, जब खुद गुजरात में ही उनके अपने, जिन्हें वो अपना कहते हैं, जो उनका परिवार है बस एक, और जहां के वो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी नहीं गए, वहां भी राहुल गए। तो राहुल को प्रधानमंत्री ना कहें तो क्या कहें? तो हमारे प्रधानमंत्री हाथरस गए, लोगों का दर्द बांटा, लोगों को गले लगाया, उनसे संवेदनाएं व्यक्त की, उनके दुख में शरीक हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी नेता को या ऐसे ही नेता को हम गर्व से हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं। राहुल गांधी गुजरात भी गए, नई नई घटना। गुजरात में मोदी के गुंडों ने उनका विरोध भी किया। गुजरात भी गए कई कारणों से, उनमें प्रमुख रहा वहां गेमिंग जोन में हुए फायर की घटना में 27-28 लोग से अधिक मारे गए थे, बच्चे। उनके परिवारों से मिलकर उनसे संवेदना जताने के लिए गए। उनके अपने यानी हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यालय गुजरात में हमला हुआ मोदी के गुंडों द्वारा, मोदी के आतताइयों द्वारा। मोदी के, आप समझ सकते हैं, वो हिंदू नहीं होंगे, वो हिंदू नहीं हो सकते। यही बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी। झूठ बोलना, अत्याचार करना, लोगों पर हमले करना, लोगों को मारना, देश में नफरत फैलाना, यह हिंदू नहीं कर सकता। तोड़फोड़ करना, यह हिंदू नहीं कर सकता। तो जो गुजरात में कांग्रेस के कार्यालय पर तथाकथित खुद को हिंदू कहने वालों ने हमला किया, वो भी हिंदू नहीं हो सकते। और यही बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी। जो खुद को हिंदू कहते हैं, सामने बैठे नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करके, नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बजरंग दल को या उनके लोगों को टारगेट करके राहुल गांधी ने कहा। वही बात यहां भी है और वही बात सच भी है। और वही बात पल पल, क्षण क्षण और जगह जगह ये मोदी के गुंडे, यानी जो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू है नहीं, वो तोड़फोड़ किए। उसके लिए भी गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी गुजरात गए, उनका विरोध भी हुआ। विरोध तो होना ही है। नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की साजिशें हैं, वो तो चलती रहेंगी। राहुल गांधी का विरोध नरेंद्र मोदी के गुंडों ने किया, कोई बात नहीं, वो तो करेंगे ही। वो हिंदू नहीं है, वो कभी हिंदू नहीं हो सकते। और वैसे नरेंद्र मोदी भी हिंदू नहीं है, ये बात मैं नहीं, राहुल गांधी संसद में कहा, नहीं नहीं नहीं, आप हिंदू नहीं हैं। आरएसएस, बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, बिल्कुल सच है। और जगह जगह यह बात साबित भी हो रही है। तो नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, इस बात को आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। लेकिन अभी तो जो सामने है वो आप देख रहे हैं कि जो हिंदू नहीं है, जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे गुजरात में, करते रहे। राहुल गांधी ने शायद भाषण भी दिया, सभा भी की, और सभा में उन्होंने चैलेंज किया कि मोदी के गुंडों ने, जो खुद को हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं है, उन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, कांग्रेस का ऑफिस तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। बाद में उसे क्लैरिफाई करते हैं कि गुजरात में हम उन्हें हरा के दिखाएंगे। लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी ने वो बात कही है जो 15 अगस्त से पहले आपके सामने आने वाली है। यानी हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कह दिया
कि मोदी सरकार गिरने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी की कही हुई बात गुजरात से काफ़ी मायने रखते हैं। और मेरे दोस्त, कुछ दिनों के अंदर की ही घटनाएं हैं, उसे आप ध्यान से देखिए और सोचिए। मोहन भागवत अंबानी से मिलते हैं और उसके कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही अंबानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलते हैं। जब मोहन भागवत अंबानी से मिले थे तब मैंने कहा था कि मोहन भागवत अंबानी से मिलकर नीतीश और नायडू को सधवाने के लिए गए हैं और मोदी को निपटाने के लिए रास्ता बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब वो बात और पक्की हो जाती है जब अंबानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मिलते हैं। अब राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, सांसद राहुल गांधी नहीं है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। सिर्फ यही नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। और प्रधानमंत्री इसलिए भी कि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जो काम करे वही प्रधानमंत्री है, हो सकता है। नरेंद्र मोदी तो अडानी के चौकीदार हैं, वो अपनी चौकीदारी में मस्त हैं और उसी काम में व्यस्त हैं। मेरे दोस्त, अब इन मुलाकातों का सिलसिला और इसका मायने, इसके मतलब आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति का पूर्ण विराम 15 अगस्त को हो जाएगा। 2 तरह से, 3 तरह से, जो भी मानिए। पहली बात तो नरेंद्र मोदी खुद, ये अंदर की बात है, नरेंद्र मोदी खुद वादा कर चुके हैं मोहन भागवत से कि वो 15 अगस्त के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे इस्तीफा देकर के। दूसरी बात, मोहन भागवत को इस बात का भरोसा नहीं है, इसलिए वो चक्रव्यूह रचना में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए। नरेंद्र मोदी की बातों पर मोहन भागवत को जरा भी भरोसा नहीं है। और तीसरी बात, आप ये मुलाकातों का दौर देख रहे हैं, राहुल गांधी का एग्रेशन भी देख रहे हैं, राहुल गांधी का प्रेम आम आदमी के प्रति देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का लगाव, प्रेम, गठजोड़ देश के भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, व्यभिचारियों और अडानी से, वो भी आप देख रहे हैं। तो परिणाम जल्द आने वाला है। गुजरात से यही बात, यही संकेत 2 अर्थ में ही, मतलब 2 अर्थ में दिया है। उन्होंने जो कहा है कि मोदी के गुंडों ने हमारा ऑफिस तोड़ा है, हम मोदी की सरकार तोड़ेंगे। एक गुजरात के आगे आने वाले चुनावों को लेकर, और दूसरा 15 अगस्त के पहले नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर। दोस्त, वैसे देश और देश का आम आदमी नरेंद्र मोदी को इस बार वोट नहीं किया है, सत्ता से हटा चुका है। बेईमानी, फरेब और चंडीगढ़ की स्टाइल में जो जीत हासिल नरेंद्र मोदी की है, उसके कारण देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री का जलवा, प्रधानमंत्री की धमक, प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री का एटीट्यूड, अब सब कुछ शिफ्ट हो गया है राहुल गांधी में। आपने बड़े ध्यान से सुना होगा संसद में नरेंद्र मोदी की बचकानी बातें, बिना सिर पैर की बातें। राहुल गांधी ने मुद्दे से हटकर एक भी बात नहीं की और नरेंद्र मोदी मुद्दे की एक भी बात नहीं की। यही दोनों के बीच का अंतर है। राहुल गांधी देश के लिए हैं, आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, गरीब के लिए हैं, मजदूर के लिए हैं, छोटे बड़े सभी के लिए हैं। नरेंद्र मोदी अडानी के लिए हैं, अंबानी के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है।
और सच पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अडानी या अडानी जैसे माफियाओं के लिए है। और वो चीज़ अब आपको गुजरात से ही दिखाई देने लगी है, अंबानी की मुलाकातों से, राजनीतिक मुलाकातों से। खैर, इन सब बातों से आगे बढ़कर के एक चीज आपको नरेंद्र मोदी की साजिशों का और नरेंद्र मोदी के असर का जो आगे इस देश पर होगा, उस पर एक बात आपको समझनी होगी। जियो का दे दनादन अब तो सभी ऑपरेटरों ने बढ़ा दिया है। जियो ने दे दनादन दाम बढ़ा दिया, आपके घर में डाका डाल दिया, अपने घर में शादी का खर्चा निकाल लिया। खैर, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत पैसे हैं, वो पैसे उनके नहीं, वो आपके हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसी दायरे में बात किया जाए कि फ्री में दे करके नरेंद्र मोदी पूरे देश को अंबानी के जाल में फंसवाया, यानी चीन के जाल में फंसवाया। मेरे दोस्त, पेटीएम भी चीन का था, पेटीएम में भी पैसा चीन का लगा था, जिसका नरेंद्र मोदी ने प्रचार प्रसार किया था, ब्रांड एम्बेसडरी की थी। और जियो में भी चीन का ही पैसा लगा है इनडायरेक्टली, और जियो का भी प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया था। जियो ने फ्री दे करके आप सबको अपनी तरफ खींच लिया, और आज आपको आपके जेब पर सीधे डाका डाल दिया। आप कुछ नहीं कर सकते, शिफ्ट कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और दूसरे ऑपरेटरों से मिलकर के जियो के दे दनादन पर मुहर लगाई है। आपको मजबूर किया है कि आप यहां नहीं तो कहीं भी नहीं। आपके लिए एक जगह थी, बीएसएनएल, जिसको नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया, करवा दिया आपसे। हालांकि उस लूट में 5 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी ने घोटाला किया था, चीन को फायदा पहुंचाया था वोल्टी के जरिए, आपसे वोल्टी मोबाइल खरीदवा करके, क्योंकि आपको जियो का दे दनादन लेना था, फ्री वाला। अब लीजिए फ्री। इतने बड़े घातक और इतने, इसका परिणाम जो आपके सामने है, इसको अब हम अडानी पर आते हैं मेरे दोस्त, कि नरेंद्र मोदी की साजिश को समझने में आसानी होगी दे दनादन से। आज नरेंद्र मोदी ने अडानी को कोयला दे दिया, रोड दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, खाद दे दिया, बीज दे दिया, सड़कें दे दी, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, मंडियां दे दी, न जाने क्या क्या दे दिया। आपका वो काला धन जो चोर लूट करके रखे हुए थे अपने अपने बैंकों में, स्विस बैंकों में, विदेशों में, वो भी दे दिया। सब कुछ अडानी को दे दिया, सरकारी संस्थाएं दे दी, पीएसयूज दे दिया, सब कुछ दे दिया अडानी को, और आपको आज अडानी का गुलाम बना दिया। जियो के दे दनादन के प्रहार से आप समझ सकते हैं कि अडानी किस तरह का वार आप पर करने वाले हैं मोदी के साथ मिलकर के, और यानी मोदी यानी अडानी मिलकर के, यानी मोडानी आप पर किस तरह का वार करने वाले हैं, इसे आप समझ सकते हैं। बहुत साधारण सी बात है। आज जिस तरह से आपके पास कोई विकल्प नहीं रह गया दे दनादन से भागकर कहीं और जाने के लिए, उसी तरह से अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी ने जो साजिश इस देश को गुलाम बनाने की रची है, उससे यही परिणाम सामने आ रहा है, आएगा। आपको अगर खेती करनी है, यानी आप किसान हैं और आपको खेती करनी है, तो अडानी के बिना आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली, पानी, खाद, बीज सब उसके हाथ में है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, तो बिना अडानी के
आप नहीं कर सकते। छोटे और बड़े दोनों की बात कर रहा हूं, छोटे बड़े व्यापारी हैं, बड़े से बड़े व्यापारी हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो बिना अडानी के नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीमेंट, बिजली, पानी, कोयला, एयरपोर्ट और पोर्ट अडानी के हाथ में है। उसके बगैर आप व्यापार नहीं कर सकते, उसके बाद बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बात करते हैं आम आदमी की। नरेंद्र मोदी ने जो मजदूर हैं उन्हें भी अडानी का गुलाम बना दिया, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट, अगर आपको पेशाब करने का पेशाब खाना बनवाना है वो भी अडानी बनवाता है, अडानी को ही कॉन्ट्रैक्ट जाता है। चाहे आपका पेशाब घर आपके सिर पर दूसरे दिन ही गिर जाए तो भी। यानी पूरे देश में जो काम हो रहा है और जो मजदूरी निकल रही है, जहां मजदूर काम कर सकते हैं बिना अडानी के, वो भी नहीं कर सकते। आप आ जाइए अग्निवीर पर। 4 साल की अग्निवीर यानी वॉचमैनी करने के बाद जब आप निकलेंगे तो अडानी और अंबानी के प्राइवेट आर्मी के अलावा आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, और कहीं और नौकरी मिलेगी वो भी अडानी का ही होगा, क्योंकि सब कुछ तो अडानी का हो चुका है। सोच के देखिए, आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप किसी एयरपोर्ट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, कहीं भी जहां भी जाएंगे काम करने के लिए, वो वहां अडानी ही है। समझ गए? अब रह गए देश के सारे, जहां जिनका अफीम पिला करके नरेंद्र मोदी आपको पागल करते हैं, भेड़ बनाते हैं। धर्मस्थल, वो भी नरेंद्र मोदी ने सब अडानी को बेच दिया, एक एक इंच सारे कॉरिडोर अडानी ने ले लिया, या अडानी जैसे माफियाओं ने ले लिया, वो भी गुजराती। आपने देखा होगा, बनारस से लेकर, विश्वनाथ से लेकर, काशी से लेकर, मथुरा से लेकर, जहां भी आप देखिए, कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर, कश्मीर और लद्दाख में 370 इसीलिए हटाया गया था कि वो सब कुछ अडानी को बेचना था, और बेच लिया। लद्दाख को अडानी और चीन को बेच लिया, कश्मीर को अडानी को बेच लिया। आप तो नहीं गए जम्मू और कश्मीर में रहने अभी तक, वहां के पंडित लोग भी नहीं गए जो निष्कासित थे, जो वापस आ गए थे, भाग के आ गए थे, वो भी नहीं गए रहने के लिए। लेकिन अडानी सब कुछ खरीद लिया। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि आप गुलाम बन चुके हैं। अब उसको समझने के लिए दे दनादन से समझ लीजिए। चलिए, कल से आप सोचना शुरू कर दीजिए कि आप, दे दनादन ने आपको ठगा, पहले आपको मुफ्त में डेटा दिया और अब जो है लूट रहा है, तो उसको सबक सिखाना है, तो जाओगे कहां? ठीक इसी तरह आप किसी भी मामले में अडानी से पंगा नहीं ले सकते, अडानी को सबक नहीं सिखा सकते, अडानी से दूर नहीं भाग सकते। यानी अडानी के अब आप गुलाम बन चुके हो, यानी मोडानी के, यानी मोदी और अडानी के, यानी गुजराती माफियाओं के गुलाम बन चुके हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोध करके देख लो। सड़कों पर उतरोगे, गोलियां खाओगे, आंसू गैस के गोले खाओगे, किलें बिछाई जाएंगी। किसानों का हाल आपने देखा था। जितने भी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था सब जुमला साबित हुआ। किसी से भी, जिससे भी, जहां भी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था उसे तोड़ा नहीं किया, पूरा नहीं किया, एकमात्र अडानी के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं। मौत बाजार में सस्ती है, ले लीजिए। और नरेंद्र मोदी वैसे भी बायोलॉजिकल नहीं है। उनके लोगों के कहने का मतलब कि वो तो विष्णु के अवतार हैं, तो अगर मौत दे रहे हैं स्वीकार कीजिए चुपचाप, और मोदी के नारे लगाइए। आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाइए, देश बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए,
लोगों का बिजनेस बचाइए, लोगों की रोजी रोटी बचाइए, अपनी दाल रोटी बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपनी चमड़ी बचाइए, अपनी दमड़ी बचाइए। अगर इस देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो मोदी से मुक्ति पाइए, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। खैर, ये हमारी आकांक्षा है, लेकिन शायद अब वो पूरी होने वाली है। 15 अगस्त का इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है, राहुल गांधी को भी है और हमारे नरेंद्र मोदी को भी है। यही उनकी मंशा थी, यही उनकी महत्वाकांक्षा थी, यही उनकी सबसे बड़ी मांग थी अपने संगठन में कि हमें एक बार और, हम कह चुके हैं लाल किले से कि हम अगली बार भी भाषण देंगे तो दे लेने दीजिए। बस उसके बाद नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा करते हैं या मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी हटाते हैं या नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत हटाते हैं। हमारी तो बस यही मनोकामना है, हमारी तो बस यही एक इच्छा है, हमारी तो बस यही एक सलाह है। हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, एक ऐसे व्यक्ति को जो हर किसी के दुख दर्द में शामिल होना चाहता है, होता है, सुनता है, समझता है और आपके लिए लड़ता है बिना डर के। बोलिए, निर्णय लीजिए, डरिए मत और डराइए भी मत। अगर हिंदू हैं, बताने की जरूरत नहीं, हिंदू हैं हम, वो नहीं जो हिंदू खुद को कहते हैं लेकिन दूसरों पर अत्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मारते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। वो नहीं, वो हिंदू नहीं है। और कम से कम नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल हिंदू नहीं है यार। एक हिंदू साजिश रच करके गोधरा कांड नहीं करवा सकता, हजारों लोगों को मरवा नहीं सकता सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक हिंदू हमारे सैनिकों की बलि नहीं चढ़ा सकता पुलवामा में खुद को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता, कभी घृणा नहीं फैला सकता, कभी लोगों के हकों को छीन नहीं सकता। एक हिंदू कभी किसी को मरते देख नहीं सकता, बिखरते टूटते देख नहीं सकता। नरेंद्र मोदी देख रहे हैं मणिपुर को। एक हिंदू कभी अपनी जमीन बेच नहीं सकता, अपना जमीर बेच नहीं सकता। पूरा देश बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे हो सकते हैं हिंदू? हिंदू वही है जो दूसरों का दुख दर्द समझे। वो हिंदू कभी नहीं हो सकता जो दूसरों को दर्द देता हो और दर्द देकर विदेश में बैठकर बड़े आराम से ये कहता हो शादी है, मरनी करनी है, पैसा नहीं। इतना बड़ा क्रूर आदमी हिंदू कैसे हो सकता है? इसलिए नरेंद्र मोदी तो हिंदू हो ही नहीं सकते। यह आपकी मर्जी है। जितने दिन तक आप ये नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, उतने दिन तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी नरेंद्र मोदी से। पहचानिए, हिंदू कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, हिंदू शब्द कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। अपने आप को हिंदू कहकर लोगों पर अत्याचार करने वाले हिंदू हो नहीं सकते। यही आपको समझना है। आप सोच कर दिखाइए। राहुल गांधी ने एक बहुत सटीक और स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी हिंदू नहीं हो सकती। अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। उसको मोड़ने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने। वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? और उनका परिचय गुजरात के उनके अपने गुंडों द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अटैक से आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी के गुजरात में विरोध से आप समझ सकते हैं।
वो हिंदू कभी नहीं हो सकते। मैंने कहा मेरे दोस्त, राहुल गांधी के शब्द एकदम सटीक थे। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं है, और जो हिंदू हैं उन्हें हिंदू खुद को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है मेरे दोस्त कि पूरी दुनिया हिंदू है। हिंदू एक आचार है, हिंदू एक विचार है, हिंदू एक संस्कार है, हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू मानवता है। बहुत बड़ा, जितना भी शब्द ढूंढते जाइए और जोड़ते जाइए वो हिंदू है। व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, देशद्रोही, देश बेचने वाला, लोगों को बेचने वाला, लोगों को मौत बांटने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता।